पोला पर्व के आप मन ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्यौहार पोला पर्व है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से कृषि पर ही डिपेंड है। धान की खेती यहाँ प्रमुख रूप से की जाती है। जैसा कि आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से धान की पैदावार बहुत की जाती है। यही कारण है कि प्रदेशवासी जब भी किसानी का काम शुरू करते हैं तो अपने हल की और बैलों की पूजा करते हैं, जिससे राज्य की अलग संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। पोला पर्व को भादो माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। जब खरीफ की फसल दूसरे चरण में पहुंच जाती है, मतलब निंदाई गुड़ाई का काम पूरा हो जाता है और फसल बढ़ने लगती है, तो किसान बैलों की पूजा करके उनकी कृतज्ञता को दर्शाने के लिए ये पर्व मनाते हैं। पोला पर्व तो कृषि पर आधारित पर्व है और इसकी धूम छत्तीसगढ़ के गांव से लेकर शहर तक रहती है। सभी अपने बैलों की पूजा अर्चना करते हैं। गांव के किसान भाई सुबह से ही बैलों को नहला धुलाकर सजाते हैं। फिर हर घर में उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके बाद घर में जो भी पकवान बनता है, जैसे खुरमी, ठेठरी, जो विशेष पकवान इस पर्व पे बनाए जाते हैं, वो भी बैलों को खिलाए जाते हैं। कई गांव में तो बैल दौड़ की आयोजन भी किया जाता है। इस दिन मिट्टी के और लकड़ी के बने बैल भी बच्चों को दिया जाता है खेलने के लिए, और लड़कियां मिट्टी के बने खिलौनों जैसे चूल्हा और गृहस्थी के जो भी बर्तन हैं वो देते हैं बच्चों को और बिटियालों को खेलने के लिए। मिट्टी या लकड़ी के बने बैलों को खेलकर बेटे कृषि कार्य और बेटियां रसोई घर और गृहस्थी की संस्कृति और परंपरा को समझती हैं। बैलों के पैरों में चक्के लगाकर उसमें खूब सजा कर खेती के काम समझाने का प्रयास किया जाता है। इस दिन छत्तीसगढ़ के हर घर में ठेठरी, खुरमी, चौसेला, खीर, पूड़ी, बड़ा, मुरकू, भजिया, मुठिया, गुजिया, तसमई जैसे कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सबसे पहले इन पकवानों को बैलों को पूजा कर भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही घर के बाकी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वहीं शाम के वक्त गांव की युवतियाँ अपनी सहेलियों के साथ गांव के बाहर मैदान या चौराहों पर पोरा पटकने जाती है। युवा लोग कबड्डी, खो खो आदि खेल करके मनोरंजन करते हैं। इस दिन खेती की अनुमति नहीं होती है। पोला पर्व की पूर्व रात्रि को गर्भ पूजा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है, अर्थात धान के पौधों में दूध भरता है। यही कारण है कि पोला के दिन किसी को भी खेती में जाने की अनुमति नहीं होती है। इस पर्व में कुछ मान्यताएं भी हैं। रात में जब गांव के लोग सो जाते हैं तो गांव के पुजारी, बैगा, मुखिया तथा कुछ प्रमुख पुरुष सहयोगियों के साथ आधी रात में गांव में तथा गांव के बाहर सीमा क्षेत्र में कोने कोने में जितने भी प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के पास जाकर विशेष पूजा आराधना की जाती है। यह पूजा प्रक्रिया पूरी रात भर चलती है। वहीं दूसरे दिन बैलों की पूजा किसान भाई कर उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। पोला पर्व पे हमारी भी यही प्रार्थना है भगवान से कि किसानों को उनके मेहनत का फल मिले, बहुत अच्छा फसल हो और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो। पोला पर्व की एक बार आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।